अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्क्रॉल का मेननेट लॉन्च हो चुका है। आपने इनके मेननेट पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, जिससे आपको इनके एनएफटी की एलिजिबिलिटी मिल सकती है और आप अर्ली बिल्डर्स में आ सकते हैं। आपके पास स्क्रॉल ओरिजिन एनएफटी की एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 दिन है। 40 दिनों के अंदर अंदर जो है आपने यहाँ पे स्क्रॉल ओरिजिन एनएफटी की एलिजिबिलिटी हासिल कर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, आप बहुत आसानी के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर पाएंगे सिर्फ 2 क्लिक में। उस पर थोड़ा सा फीस लगेगा, आपने जो है थोड़ी सी फीस पे करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लेना है। बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि ये सोल बाउंड टोकन है, ठीक है। ये देख सकते हैं इन्होंने लिखा है वी आर ऑफरिंग अ सोल बाउंड स्क्रॉल ओरिजिन एनएफटी। तो ये सोल बाउंड स्क्रॉल ओरिजिन एनएफटी है और दिस मेक्स अ परमानेंट ऑन चेन रिकॉर्ड। ये इनके ऑन चेन पे आपकी सपोर्ट का परमानेंट एक रिकॉर्ड बन जाएगा अगर आप इस सोल बाउंड एनएफटी के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं और इसको आप मिंट करते हैं, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है 40 दिन रहते हैं। आपने जो है इसकी मिंटिंग के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ से हासिल करनी है, वो प्रोसेस में आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके चेक करें आप यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ से आपने कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर लेना है। मैं मीजिस ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, आप कीवी ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। आपने उसमें जो है मेटामास्क का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है और उसमें जो है वॉलेट अपना इंपोर्ट कर लेना है और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है जिस वॉलेट से आप एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से आपने मेटामास्क को सेलेक्ट कर लेना है। मेटामास्क को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास इस तरह की ट्रांजैक्शन आएगी। यहाँ से आपने जो है नेक्स्ट करके कनेक्ट कर लेना है, आपका वॉलेट जो है कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, मेरा वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे जो है आपके पास चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन होगा। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम, मीडियम और व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा। लिंक के लिए आपने परेशान नहीं होना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और मीडियम का चैनल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने चेक एलिजिबिलिटी पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आप जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपको एक ब्रिज करना है जिसकी मदद से आप इनकी मेननेट पे ईटीएच ले सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। तो Hino.fi का ये ब्रिज है, इसको आपने यूज़ कर लेना है। यहाँ पे जो है आपकी फ़ीस बहुत कम लगेगी और आपको बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो जाएगी। स्क्रॉल मेननेट पे आपको ईटीएच यहाँ से आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने टोकन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। टोकन को आपने यहाँ पे ईटीएच टोकन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस नेटवर्क पे आपके पास फंड्स है, अगर आपके पास आर्बिट्रम वन नेटवर्क पे फंड है तो इससे भी आप जो है स्क्रॉल के मेननेट पे ब्रिज कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी और नेटवर्क पे यहाँ पे फंड्स है तो उनसे भी आप यहाँ पे जो है पॉलीगॉन नेटवर्क पे अगर आपके पास ईटीएच में फंड पड़ा है तो उससे भी आप यहाँ पे जो है ब्रिज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास बीएनबी स्मार्ट चेन पे फंड पड़ा है ईटीएच का तो आप इसको भी यहाँ पे स्क्रॉल में ब्रिज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन पे फंड भेज देता हूँ ईटीएच का, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसको ब्रिज करते हैं। तो बाइनेंस से बहुत इजीली जो है आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ईटीएच का फंड मिल जाएगा और बहुत कम फीस में आपको वहाँ से ये पड़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से विदड्रॉ कर लेना है आपने अपने वॉलेट में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं अपने वॉलेट का एड्रेस कॉपी करके बाइनेंस में चला जाता हूँ। तो मैं अपने बाइनेंस अकाउंट में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास फंड पड़ा है $3.70 का, ठीक है। तो ये DGB टोकन में है। यहाँ से जो है आपने ETH भी बाय करना है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, यहाँ से आपने विदड्रॉ करना है उसको और आपने यहाँ पे BNB भी बाय करना है फीस के लिए। अपने वॉलेट में आपने BNB भी बेचने हैं, आपका फीस भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप $1 का ETH भी बाय कर सकते हैं, आप उससे कम का भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने देख लेना है उससे कम में अगर वहाँ पे ETH ब्रिज होता है तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं कम से कम $1 का थोड़ा सा ऊपर जो है 1-2 सेंट ऊपर कर लूँगा। $1 का मैं यहाँ पे जो है ETH बाय कर लूँगा, उसके बाद यहाँ से BNB भी बाय कर लूँगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ट्रेड में आ जाना है, ठीक है। ट्रेड में आने के बाद यहाँ पे जो है ऊपर आपके पास कन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली किसी भी टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं, ETH में कर सकते हैं, BNB में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ETH में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ETH को सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं तकरीबन 160 टोकन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे
प्रीव्यू कन्वर्जन पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे तकरीबन $1 का मैं ETH बाय कर रहा हूँ। यहाँ से आपने कन्वर्ट पे टैप कर देना है, तो ये मेरे पास यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं DGB मेरा यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है ETH में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी टोकन हो बाइनेंस में तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप BNB को ETH में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप किसी भी टोकन को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है, ठीक है। वापस आने के बाद यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, वॉलेट में आ जाना है। वॉलेट में आने के बाद यहाँ पे BNB को बाय करने के लिए आप आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉट वाले ऑप्शन पे जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास कन्वर्ट लो वैल्यू एसेट टू BNB का ऑप्शन होगा। तो आपको इसको वहाँ से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से आसानी के साथ इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोकन पड़ा है वो DGB का है, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी जितने भी DGB के टोकन है वो सारे के सारे मेरे पास BNB में जो है कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपने कन्वर्ट पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपने कंफर्म कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे BNB भी हमारा बाय हो चुका है फीस के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ETH भी बाय हो चुका है। तो ये BNB जो है वहाँ पे फीस में लगेगा। जब मैं ब्रिज करूंगा ETH को बाइनेंस स्मार्ट चेन से स्क्रॉल के मेननेट पे ब्रिज करूंगा तो उस पे BNB की फीस भी लगेगी। तो यहाँ से मैं इन दोनों को अपने वॉलेट में विदड्रा कर लेता हूँ। ETH को विदड्रा करने के लिए यहाँ से आपने ETH पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास विदड्रावल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे टैप कर लेना है। यहाँ से आपने सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क को सिलेक्ट कर देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अपने वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जिस वॉलेट से आप इस एयरड्रॉप को या फिर इस NFT के लिए एलिजिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। उस वॉलेट का एड्रेस आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास कॉपी किया था तो उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेटवर्क को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क को सेलेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं मिनिमम विड्रावल जो है ETH का बाइनेंस स्मार्ट चेन पे 0.00011 ETH है, ठीक है। और इस पे फीस देख सकते हैं $0.09। तो ये देख सकते हैं बहुत ही कम फीस लग रही है और बहुत कम ETH आप यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है आपने मैक्स कर देना है जितना भी ETH आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया। देख सकते हैं मेरे पास 1.14 USD का ETH मैंने कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने यहाँ से विड्रॉ पे टैप कर देना है। विड्रॉ पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपके जो भी अकाउंट आपने लिंक किया है उस पर आपको कोड आएगा। उस कोड को यहाँ पे पुट करके आपका विड्रॉ यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं कोड को यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोड को पुट कर दिया और ETH मेरा यहाँ से विड्रावल प्रोसेसिंग में जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा मेरे पास मेरे वॉलेट में वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने BNB को भी विड्रा करना है, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद विड्रावल में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने वॉलेट का एड्रेस आपने पेस्ट कर देना है। तो मेरे वॉलेट का एड्रेस ये वाला है तो इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन ऑलरेडी आपके पास सेलेक्ट है, नहीं तो आपने कर लेना है। उसके बाद मैक्स कर देना है, ठीक है। मैक्स करने के बाद आपने यहाँ से विड्रा पे टैप कर देना है। विड्रा पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद आपके ईमेल पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पे आपने पेस्ट करके सबमिट पे टैप कर देना है, ठीक है। आपका BNB भी यहाँ से विड्रा हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेरा विड्रावल प्रोसेसिंग में है BNB का। जैसे ही ये विड्रा हो जाएगा तो वहाँ पे मेरे पास मेरे वॉलेट में आ जाएगा, तो फिर मैं इजीली जो है ब्रिज कर सकूंगा। यहाँ पे आपने अपने मेटामास्क वॉलेट में चेक कर लेना है आपके पास BNB और ETH बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे आया है क्या नहीं आया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों टोकन जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं BNB का टोकन मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरा टोकन मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से अपने रिफ्रेश लिस्ट पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास दूसरा टोकन जो है वो आ जाएगा, उसको आपने जो है इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे वो विड्रावल जो है अभी सक्सेसफुल ना हुआ हो, तो यहाँ से आपने रिफ्रेश कर देना है। तो ये हो सकता है आपके पास यहाँ पे आ जाए, ठीक है। नहीं तो आपने यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ब्रिज में भी दिखाई देगा आपका यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ETH आया है क्या नहीं आया। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपने टोकन को एक बार देख लेना है। टोकन को आपने ETH सेलेक्ट करना है और नेटवर्क को आपने BNB स्मार्ट चेन के नेटवर्क को ऊपर से सेलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे आपने इसको नहीं छेड़ना, स्क्रॉल ही रहने देना है और ETH टोकन ही रहने देना है। अगर आपने इसको छेड़छाड़ कर दिया तो आपका यहाँ पे किसी
और नेटवर्क पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है जिस पे आप ब्रिज करना चाहते हैं। यहाँ से अपने कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर देना है, मेटामास्क को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे जो है आपने इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ से आपने नेक्स्ट करके कनेक्ट कर देना है, आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास इस तरह का ऑथेंटिकेट यूर वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूर वॉलेट पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद आपके वॉलेट में यहाँ पे ट्रांजैक्शन आएगी, तो यहाँ से आपने हो सकता है आपके पास साइन मैसेज आ जाए, तो आपने उसको साइन कर देना है। तो देख सकते हैं साइन मैसेज आ चुका है, इसको साइन कर देना है। उसके बाद इनेबल L2 एक्सेस, इस पे आपने टैप कर दें। इस पे टैप करने के बाद दोबारा आपके पास यहाँ पे साइन का मैसेज आएगा, आपने दोबारा साइन के मैसेज पे टैप कर देना है। तो L2 का एक्सेस आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये भी हो जाएगा और वॉलेट जो है आपका मेटामास्क यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है जिसने आपको इनवाइट किया, तो यहाँ से आपने स्किप कर देना है इसको। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डन पे टैप कर देना है। डन पे टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ETH कितना पड़ा हुआ है, देख सकते हैं वहाँ से बाइनेंस से विड्रा हो चुका है। जितना ETH मैंने विड्रा किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो मैंने मैक्स कर दिया। मैक्स करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 0.00058 ETH वहाँ से विड्रा होकर मेरे वॉलेट में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने रिव्यू ब्रिज पे टैप करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपने मैक्स पे टैप कर देना है ETH के। उसके बाद रिव्यू ब्रिज पे आपने टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने अप्रूव टोकन अमाउंट पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं BNB की थोड़ी सी फीस लगेगी, जो कि अभी आपके पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ जाएगी आपके मेटामास्क पे। तो ये मेटामास्क जैसे ही ओपन हो जाए यहाँ पे ट्रांजैक्शन मेरे पास आ जाएगी। अगर ओपन ना हुआ तो आप मैनुअली भी यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये मैं मेटामास्क को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तो इस पे जो ट्रांजैक्शन आई है उसको मैं यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस पे थोड़ी सी फीस लग रही है। यहाँ पे जो है व्यू डिटेल्स में चेक कर लेते हैं, तो ये डेटा शो नहीं कर रहा। यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से जो है आपने अप्रूव कर देना है। ठीक है, अप्रूव करने के बाद ये टोकन आपके पास हो सकता है यहाँ पे जो है यहाँ पे टोकन जो है अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अप्रूव करने के बाद ये जैसे ही यहाँ पे प्रोसेसिंग सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद ब्रिज फंड्स पे आपने टैप कर देना है। ठीक है, ब्रिज फंड्स पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने इस टोकन को ब्रिज करना है। आपके मेटामास्क पे ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन को आपने अप्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा, मेरा फंड यहाँ पे कटेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस पे 0.06 BNB की फीस लग रही है, तो आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये ब्रिज यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक ब्लॉक कंफर्मेशन चलेगी, उसके बाद आपका ब्रिज यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ब्रिज हो चुका है और मेरा ETH जो है यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल के मेन पे जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज पे आके चेक कर सकते हैं मेरा ETH यहाँ पे स्क्रॉल के मेन पे आया है क्या नहीं आया। तो मैं यहाँ से ETH को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल के मेन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ETH आपका स्क्रॉल के मेन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ETH मेरा स्क्रॉल मेन पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपने अपने वॉलेट में भी चेक कर लेना है। आपके पास यहाँ पे वॉलेट में स्क्रॉल का मेनेट ऐड होना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल का मेनेट अगर आपके पास नहीं ऐड हुआ तो इसको आपने यहाँ पे मैनुअली फिर ऐड करना है। तो chainlist.org वेबसाइट से आप स्क्रॉल का मेनेट अपने मेटामास्क वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर देना है और यहाँ पे आपने अपना मेटामास्क वॉलेट जो है उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, ट्रांजेक्शन को आपने नेक्स्ट करके कनेक्ट कर लेना है, आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं आपका वॉलेट जो है यहाँ पे मेटामास्क का कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपने सर्च बार में स्क्रॉल को सर्च करना है। ठीक है, और स्क्रॉल को सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल का मेनेट जो है वो आ जाएगा। देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे स्क्रॉल का मेनेट आ चुका है। आपने यहाँ पे इंक्लूड टेस्टनेट को टिक नहीं करना, अगर आपने इसको टिक किया तो यहाँ पे फिर आपके पास इनका टेस्टनेट आएगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह ही चेक बॉक्स को खाली रहने देना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इनका मेनेट आ जाएगा। ऐड टू मेटामास्क पे आपने टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है स्विच नेटवर्क का हो सकता है अप्रूव का ऑप्शन आ जाए, आपने उसको अप्रूव कर देना है, फिर आपने स्विच नेटवर्क कर देना है। यहाँ पे आपने अपने मेटामास्क में इनका स्क्रॉल मेनेट अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद इसको आपने यहाँ से फिर स्विच नेटवर्क कर देना है। स्विच नेटवर्क करने के बाद आपका नेटवर्क जो है यहाँ पे स्विच हो जाएगा और इनका स्क्रॉल मेनेट जो है आपके मेटामास्क में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने मेटामास्क को ओपन करके चेक भी कर सकते हैं, आपके पास स्क्रॉल का मेनेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें जो ETH हमने यहाँ पे रिच किया था वो भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय
डिप्लॉय करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम, मीडियम और व्हाट्सअप चैनल से मिल जाएगा। सबसे पहले इसको अपने डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है ताकि ये ट्रांजैक्शन में कोई भी मसला ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बेसिक कॉन्ट्रैक्ट पे टैप कर देना है, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने डिप्लॉय पे टैप करना है। देख सकते हैं सेलेक्ट नेटवर्क स्क्रॉल का आपके पास ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, आपने यहाँ से डिप्लॉय पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे मेटामास्क में सबसे पहले आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, तो आपने अपना मेटामास्क लाजमी सी बात है इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, नेक्स्ट करके कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है ट्रांजैक्शन आएगी आपके मेटामास्क पे, तो इस पे कितनी फीस लगेगी यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम से कम आपके पास 2 क्लिक में जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 0.12 सेंट्स फीस लग रही है, बहुत ही कम अमाउंट की फीस लग रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। तो आप इस वेबसाइट का यूज़ करें, इसमें आपके जो है यहाँ पे फीस कम लगेगी और आप जो है इनके NFT के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय हो चुका है, ट्रांजैक्शन मेरे पास यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद वापस उसी वेबसाइट पे जाते हैं जिससे हमने स्क्रॉल ओरिजिन NFT की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो ये वाला वेबसाइट है स्क्रॉल ओरिजिन NFT की एलिजिबिलिटी को चेक करने का। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम, मीडियम और व्हाट्सअप चैनल से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ भी जो है मैं अपना वॉलेट मेटामास्क का कनेक्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी कनेक्ट होगा, यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट है और यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अब आपने चेक एलिजिबिलिटी पे टैप कर देना है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो है ये एलिजिबिलिटी कंफर्म हो चुकी है और यहाँ पे आप NFT के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। बहुत ही कम फीस में जो है यहाँ पे आप एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 15 दिसंबर को यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ से जो है आपने इस NFT को मेट करना है। तो उस पर भी थोड़ी बहुत हो सकता है स्क्रॉल पे ETH की फ़ीस लग जाए, तो आपने यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत फ़ीस जो है उसको अपने वॉलेट में रहने देना है। जो आपने ब्रिज किया है उसको आपने छेड़छाड़ नहीं करना, उस ब्रिज के अमाउंट को आपने अपने वॉलेट में रखना है। हो सकता है इसको मेंट करने में फ़ीस लग जाए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।